सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 छोटा गांधी पढ़ेंगे। तो बेटा, इस पाठ में लेखक हमें यह बताना चाहता है कि कोई भी रोग किसी को भी हो सकता है, लेकिन रोग की भयंकरता को देखकर हमें रोगी को अकेले और असहाय नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि रोग से बचने के उपाय करते हुए रोगी की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं कि एक लड़के ने अपने मित्र को कुष्ठ रोग हो जाने पर किस प्रकार उसकी सहायता करके उसे रोग से मुक्त किया। तो प्यारे बच्चों, यह चित्र जो है सभी दोस्तों का है जो आपस में इकट्ठे रहते थे और पढ़ाई करते थे। तो आइए पाठ शुरू करें। जग्गू जग्गू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुँचा। तो इस पाठ में प्रथम पात्र हमारे सामने आया है सुहेल, जो अपने दोस्त को बुला रहा है जिसे वह जग्गू कहकर पुकार रहा है। तो जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, पर जग्गू वहां नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे, मतलब उसके सभी मित्र वहां थे, लेकिन जिसे वह पुकार रहा था वह नहीं था। जग्गू कहाँ है? चंदू, कहाँ है जग्गू? तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहेल ने चंदू से पूछा। अब सुहेल की उत्सुकता, बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उसे अपना मित्र जग्गू दिखाई नहीं दे रहा है। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीब आवाज़ में चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। तो सभी उसे ठीक उत्तर नहीं देते इस बात का कि जग्गू कहाँ है। सुहेल थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सभी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी उसे जग्गू के बारे में नहीं बता रहा था, इसलिए उसे अजीब सा लग रहा था। वे सब जग्गू जानी जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही उसके दोस्त बने थे। मतलब इन सबको आपस में दोस्त बनाने का काम किसने किया था? जगन्नाथ रेड्डी, जिसको जग्गू कहकर बुलाया जाता था। 7-8 दिन में ही ऐसा क्या हो गया? अब सुहेल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 7-8 दिन से वो जग्गू को नहीं मिला था कि ऐसा क्या हो गया पीछे से कि जग्गू के बारे में कोई कुछ उसे बता ही नहीं रहा था। सुहेल अपनी मम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था। अब सुहेल के बारे में क्या जानकारी मिल रही है कि सुहेल कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के साथ बाहर जाता है, और जब अब वो वापस आया था तो वो अपने मित्र जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था। कक्षा में अध्यापक जी भी पता नहीं कह दिया था। सुहेल प्रधानाध्यापक के कक्ष की ओर गया। चपरासी ने रोक लिया। जब उसने कहा, मैं जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो उस कोडी के बारे में? कोडी? ये क्या कह रहे हो? सुहेल को मानो झटका लगा। तो अब क्या है कि जो चपरासी है वो जग्गू के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? कोडी। तो हाँ कोडी, तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है, चपरासी ने कहा। बेटा, वास्तव में जग्गू को एक रोग हो जाता है जिसे कुष्ठ रोग कहा जाता है, और इसे एक छूत का रोग माना जाता है कि छूने से भी यह रोग जो है दूसरे को लग सकता है। तो सुहेल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है। अब जब सुहेल को पता लगता है कि मेरा मित्र जग्गू बीमार है और उसे जब मदद की ज़रूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में जब उसे सबकी मदद की ज़रूरत है और सब उससे मुख मोड़ रहे हैं। वह घर गया। उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्रित की। तो अब क्या है, वो सबसे पहला काम क्या करता है कि इंटरनेट पर जो है वो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेता है कि ये क्या रोग होता है, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है।
और चल पड़ा जग्गू के घर। वहाँ ताला लगा हुआ था। तो सारी जानकारी इकट्ठी करने के पश्चात जग्गू से मिलने के लिए सुहेल जो है उसके घर जाता है, लेकिन उसे वहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपा कर जा रही है। सुहेल ने उनका पीछा किया। उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास जग्गू बैठा है। वह बाहें फैलाए जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ा, पर जग्गू पीछे हट गया। नैना, मुझे मत छू, वरना तुझे भी यह रोग लग जाएगा। मगर सुहेल ने उसे पकड़ ही लिया। तो अब जग्गू क्या करता है? जग्गू सुहेल को रोकता है कि मुझे छुओ मत, नहीं तो मेरा जो रोग है वो तुम्हें भी लग जाएगा। अब सुहेल उसे क्या करता है? उससे क्या कहता है? बैठ नीचे और बता कि क्या हुआ है। आंटी, आप ही कुछ बताइए, सुहेल ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम दुबई गए उस दिन शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था, न उसे दर्द हो रहा था न उसे कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसके दोनों पैरों और हाथों में सुई चुभा कर देखा, पर इसे कोई चुभन महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वह इसका इलाज नहीं कर सकते। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब भौचक रह गए। भौचक रह गए मतलब हैरान हो गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहला भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं रखेंगे। जग्गू की माँ ने सुबकते हुए बताया, तो रोते हुए बताया। माँ को दुख तो होता ही है ना, जब उसका बच्चा मुसीबत में हो तो माँ को बहुत दुख होता है। सुहेल बोला, पागल हैं सब, इतना नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है और डॉक्टर शुरू में जो दवाई देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता। मैंने इस रोग के बारे में पढ़ा है, चलिए घर चलिए। तो सुहेल को जो उसके बारे में जानकारी थी, उस जानकारी के जरिए वह सुहेल जो है जग्गू की माँ को हौसला देता है। नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक ना हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग हमें देखकर हमसे बात करना तो दूर मुंह फेर लेते हैं। मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है, जग्गू की माँ ने बताया। अब जग्गू की माँ क्या कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि लोग जो है हमारी सहायता तो बहुत करने की तो दूर की बात है, हमें देखकर मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल जाना होगा, चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, सुहेल ने कहा। सुहेल उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिला। अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज करना शुरू किया और कहा, तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारा रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है, मतलब फर्स्ट स्टेज पर ही है, जिसका आसानी से इलाज हो सकता है। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकूँगा? जग्गू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो है नहीं, डॉक्टर साहब ने समझाया। तो डॉक्टर साहब जग्गू को समझाते हैं कि तुम अवश्य ही स्कूल जा सकोगे, पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ की आवाज़ में चिंता थी। तो माँ कहती है कि जब स्कूल के अध्यापक प्रधानाचार्य ही इसे स्कूल में नहीं आने देंगे तो ये स्कूल कैसे जाएगा? तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएं तो उनकी भ्रांतियाँ, मतलब जो उनकी गलत फहमियाँ हैं इसको लेकर, वो दूर की जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर स्कूल पहुँचे। तो कुछ दिनों के बाद गांधी जयंती थी, तो क्या है कि डॉक्टर कुमार वो जग्गू को लेकर स्कूल पहुँचते हैं। साथ में वह कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लाए थे। तो स्लाइड्स होती है ना, आप भी साइंस में देखते हो स्लाइड्स, तो स्लाइड्स के माध्यम से आपको उसके बारे में बताया जाता है, किसी भी चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो स्लाइड्स और चित्र लाए थे इस रोग से संबंधित। बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, आप सो चमड़े की चप्पलें पहनते हैं
जा बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये किसने बनाए हैं? बाबा आमटे जा शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया, उन्होंने बनाई हैं ये वस्तुएं। क्या आप में से किसी को कुष्ठ रोग हुआ? नहीं ना। मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ, तो मुझे तो यह रोग नहीं हुआ और न ही होगा। तो डॉक्टर साहब जो हैं सभी की गलत फहमियों को दूर करने के लिए क्या कहते हैं कि मैं इतने सालों से कुष्ठ रोगियों का इलाज करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे तो सबसे पहले होना चाहिए, तो मुझे कभी यह रोग नहीं हुआ, ना ही होगा। और जो हम चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं चमड़े की जो कुष्ठ रोगियों ने ही बनाई हुई हैं, तो आपको उन वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद कभी यह रोग हुआ? नहीं ना। तो इस तरह से वह जो है उन्हें समझाते हैं। कुष्ठ रोग एक से दूसरे को नहीं होता, न ही यह माता पिता से बच्चों में आता है, यह एक प्रकार से बैक्टीरिया से होता है। हाल में बैठे सभी लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए बताया, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिष्कार कर दिया, अर्थात जग्गू को त्याग दिया। यह देखिए, जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है, और जानते हैं इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। उन्होंने सुहेल को स्टेज पर बुलाया, सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल साहब ने भी अपनी गलती स्वीकार की, फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया। तो बेटा, तो सुहेल ने कितना बड़ा काम किया। असली दोस्ती इसी को ही कहते हैं। सुख में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है उसी को ही सच्चा मित्र कहते हैं। तो इस पाठ में अब सुहेल को डॉक्टर साहब ने छोटा गांधी क्यों कहा? क्या आप जान सकते हैं कि इसको छोटा गांधी क्यों कहा? छोटा गांधी इसलिए कहा क्योंकि गांधी जी अपने जीवन में किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे और हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, बिना किसी स्वार्थ के। तो सुहेल ने भी इस सब की परवाह ना करते हुए क्या हुआ कि अपने मित्र को बचाने के लिए उसने अथक प्रयत्न किए, इंटरनेट से जानकारी जुटाई, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसे सहानुभूति दी और आखिरकार लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करवाया। तो यह मनुष्य का कर्तव्य है। तो हम सबका भी यही कर्तव्य है कि हम अपने आसपास अगर किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हमें उस मुसीबत से भागने की बजाय उसे दूर करने में उसकी सहायता करनी चाहिए। तो आशा है बेटा आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़कर दोबारा से समझें और संबंधित कार्य याद करें। धन्यवाद बेटा।